देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये सही से दिखने लगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से जीवीय समूह नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है उस समूह को हमें खोजना है। तो पहला है पशु पक्षी, इसमें जीवन होता है। दूसरा जीव जंतु, तो इसमें भी जीवन होता है। तीसरा है मानव एवं पादप, तो इसमें भी जीवन होता है। और चौथा है हमारा विद्यालय स्थल, तो ये एक निर्जीव वस्तुएं हैं। तो हमारा उत्तर जो होगा इसका ये हो जाएगा डी वाला, तो इसको आप इसमें लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब कि जो प्रकृति से संबंधित है, केवल उनको हमको फाइंड करना है, ढूंढना है, और जो नहीं है प्रकृति से संबंध उसको अलग करना है, वही हमारा उत्तर होगा। तो पहला दिया है इसमें पर्वत, ये प्रकृति से संबंधित है। दूसरा है नदियाँ, ये भी प्रकृति से संबंधित है। तीसरा है पेड़, ये भी प्रकृति से संबंधित है। और चौथा है इमारतें। इमारतें जो हैं ये मानव द्वारा निर्मित होती हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये डी वाला ऑप्शन होगा, तो इसको टिक कर लीजिएगा। और जो खाली स्थान दिया है इसमें इसको भरना है। इमारतें हमारा इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न पर आइए। तीसरा है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो जो जल से घिरी हुई परत होती है उसको जलमंडल कहते हैं, और जो वायु से घिरी हुई परत होती है उसको वायुमंडल, और जो स्थल ज़मीन से घिरी हुई होती है उसको स्थलमंडल, और जो जैव जंतुओं द्वारा निर्मित होती है उसको जैवमंडल। तो यहाँ पर पूछा किसका है, वायु का। वायु की पतली परत को वायुमंडल, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर होगा। तो खाली स्थान में इसको भर लीजिएगा। आगे चलिए, पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं, तो हमने ऊपर देख लिया, ऊपर वाला और नीचे वाला लगभग समान है, तो इसका आ जाएगा जलमंडल। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, पहला है वायुमंडल, दूसरा पर्यावरण, तीसरा जलमंडल और चौथा जैवमंडल। पूछा जा रहा है जल के क्षेत्र को, तो यहाँ हो जाएगा जलमंडल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इसको खाली स्थान में आपको भरना है। तो पांचवा प्रश्न क्या देखना है हमें, निम्न में से मानव निर्मित नहीं है। तो जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है वो चीज़ हमें ढूंढनी है। तो पहला देखिए भवन, फिर नदियाँ, उसके बाद पुल और रेल। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे, भवन मानव के द्वारा बनाया जाता है, नदियाँ प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं, पुल भी मानव के द्वारा बनाया जाता है, रेल भी मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर मानव निर्मित नहीं है, तो कौन सी चीज़ नहीं है यहाँ पर, नदियाँ हमारी मानव निर्मित नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो खाली स्थान में हम इसको लिख देंगे नदियाँ। ठीक है, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज हम कर लेते हैं। पहले का आएगा विद्यालय एवं स्थल, जिसमें हमें जीवीय समूह नहीं है ये लिखना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इसको इसमें लिखिएगा आप। इसके बाद दूसरे वाले में देखिए इमारतें प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो इसमें इमारतें नहीं है, तो इसमें ये वाला लिखिएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न में क्या पूछा था, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, तो इसमें बी वाला लिखिएगा। और चौथा है पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, तो इसमें सी वाला लिखिएगा। और पाँचवें में निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, तो नदियाँ नहीं हैं, तो ये 5वां इसमें आ जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर, जिसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में हमें भरना है, तो इसमें मैं आपको पुस्तक में भी दिखाऊंगा कहाँ क्या दिया हुआ है, ताकि आपको याद रहे। पहला है मानव अपने पर्यावरण के साथ डैश डैश करता है, यानी कि खाली स्थान में जो चीज़ आएगी वो हमें यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले हम पुस्तक खोलेंगे और देखेंगे मानव क्या करता है पर्यावरण में अपने साथ। तो यहाँ पर जैसे आपने यदि ये पढ़ा हुआ है तो आप इसमें ढूंढ पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मानवीय पर्यावरण, ये वाली हेडिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। तो खाली स्थान में आ जाएगा हमारे पारस्परिक क्रिया। ये जो खाली स्थान है इसमें हम लिख देंगे पारस्परिक
पारस्परिक, ये हो जाएगा क्रिया, ये इसमें आ जाएगा। दूसरा वाला, प्रत्येक वर्ष 5 जून को डैश डैश मनाया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी दिया हुआ है, सबसे ऊपर एक हेडिंग दी हुई है, क्या आप जानते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हमारे इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर हमें लिखना है विश्व पर्यावरण दिवस, ये हमारा खाली स्थान इसका हो गया है। अब सी वाला देखिए, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को डैश डैश कहते हैं। ठीक है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, अब फिर से पुस्तक में देखिएगा आप, तो यहाँ पर देखेंगे हम अब प्राकृतिक पर्यावरण, ये वाला। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या फिर कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो हमारे इस वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा, स्थल मंडल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्थल मंडल, ये भर गया। अब देखिए, कुछ ऐसे हैं जो हमें अपने आप से करना है और समझ के भरना है। तो आप डी वाला और ई वाला, ये देखिएगा, इसे आप यदि पुस्तक में देखेंगे तो ये वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, हमें समझकर भरना है। वाहनों का धुआं वायु को खाली स्थान करता है। तो क्या करता है, वाहनों का जो धुआं निकलता है वह वायु को प्रदूषित करता है। तो इसमें हम लिख देंगे प्रदूषित, ये हमारा भरा जाएगा। इसके बाद ई वाला है, बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण, या फिर तो पर्यावरण के लिए संरक्षण आवश्यक है, इसमें हम लिख देंगे संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण ये आवश्यक होगा। मैंने अकेला संरक्षण लिखा है, आप पर्यावरण भी इसमें लिख सकते हैं तो ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो ऐसे थे जो हमें समझ के भरना थे, बाकी हम 3 जो थे वो पुस्तक से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है हमारे आगे करने के लिए। तो आगे का जो है ये हमें क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखने हैं, और काफ़ी सारे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो मैंने सभी का लगभग जो आंसर है वह लिख दिया है, आपको सिर्फ नोट करना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और एक बार पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न क्रमांक 7, पर्यावरण से क्या आशय है। इसका आंसर लिख दिया है, पर्यावरण से आशय हमारे आसपास स्थित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं द्वारा निर्मित वातावरण से होता है, जैसे पेड़, जलाशय, सड़क, वन, मकान, कूड़ा करकट, नदी आदि शामिल होते हैं। तो इतना लिखेंगे, हमारा 3 मार्क्स का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 8वां देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी होती है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यदि पुस्तक में आपको देखना है तो आप प्राकृतिक पर्यावरण इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ठीक है, सारे जवाब आपको पुस्तक से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको पूरा मिल भी रहा है तो आपको इसी में से लिख लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। 9 में क्या दिया हुआ है, गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। तो गर्मी के मौसम में जैसे कि हम जो रसदार फल हमारे होते हैं वो हमें सहायता करते हैं हमारी प्यास बुझाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, गर्मी के मौसम में रसदार फल हमारी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, संतरा, तरबूज, मौसम्बी आदि। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। एक बार आप पाठ पूरा पढ़ेंगे, अध्याय को पूरा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर करते हैं, जिन्हें हम स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल अलग अलग
नामों से समझ सकते हैं। ये सारी क्या होते हैं, घटक होते हैं किसके, प्राकृतिक पर्यावरण के। जहाँ जीव जंतु होते हैं उसको हम जैव मंडल में पढ़ेंगे, वायु जो होती है उसको वायुमंडल, जो जल का क्षेत्र है उसको जलमंडल, और जो स्थल जमीन होती है उसको हम स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। आगे का 11वां प्रश्न देखिए। 11वें प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची हमें बनाना है। तो 5 वस्तुएं यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। प्रकृति निर्मित यानी जो प्रकृति द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नदी तालाब, समुद्र, जीव जंतु, वायु, ये सब जो हैं ये प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। और मानव निर्मित जो हमारे आसपास जैसे हम देखते हैं, मकान हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, इमारतें हो गई, उद्योग हो गए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 12वां, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो इसका भी जवाब आप नोट कर लीजिएगा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है यही पारितंत्र का निर्माण करता है। ये हमारा सीधा सा और सुंदर और सबसे छोटा जवाब होगा जिसमें हमारा कोई भी नंबर कट नहीं होगा। आगे देखिए 13वां प्रश्न, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सजीव मतलब कि जिसमें जीवन होता है और जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। इतना आप आंसर लिखेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये सभी आप जानते हैं कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, तो उन्हें आप लिख सकते हैं। जैसे जल प्राप्ति के लिए प्रमुख स्रोत जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, नलकूप हो गया, कुआं आदि ये होते हैं। तो इसमें हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार से हुआ। ये जो टॉपिक है वस्तु विनिमय, ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है। आगे चल के आप अच्छे से इसको समझेंगे। अभी आपके लिए छोटा सा जवाब ही लिखना है। प्राचीन काल में जब लोगों ने आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना सीख लिया तो वह खाद्यान्नों की अदला बदली करने लगा। यानी कि कुछ लोग अलग अनाज उगाते हैं, जैसे कुछ गेहूँ उगाते हैं, कुछ मक्का उगाते हैं। तो जब आवश्यकता से अधिक ये उपजाने लगते हैं तो एक दूसरे से बदल लेते हैं, ठीक है। और वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ, यानी गेहूँ को मक्का के बदले में एक व्यक्ति ने ले लिया और मक्का उसको दिया और गेहूँ उसने लिया। इस प्रकार से जब वस्तु को वस्तु से हम बदलते हैं तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला है पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। छोटा ही लिखना है आपको, अच्छा लिखना है। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि हम पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसके साथ हम पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया किस प्रकार से, जैसे कि पेड़ पौधों से वायु का उत्सर्जन होता है, हम वायु सांस लेने के काम में उपयोग करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ उसको ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी एक प्रकार से पारस्परिक क्रिया हो गई। यानी कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण पर डिपेंड हैं, और जब ये डिपेंडता होती है तो हमारे बीच में एक प्रकार का संबंध पाया जाता है जिसको हम पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हमारे जीवन का मूल आधार माना जाता है। तो इतना ही आप लिखिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो 17वां प्रश्न देखिए, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
तो यहाँ मैंने 3 उपाय लिख दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मार्क्स में ही ये पूछा जाएगा, तो और आपको याद करने में भी सरल हो उस प्रकार से मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा, जैसे कि नदी तालाब का संरक्षण करना चाहिए जिससे साफ जल की पूर्ति हो सके। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, वर्षा जल को कुआं या फिर नलकूप में पहुंचाना चाहिए जिससे भूमिगत जल में जो है उसमें वृद्धि हो। और तीसरा, घर की छतों का पानी गड्ढों में या फिर बड़े टैंकों में रखकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। ये भी छोटा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। जैसे कि जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। तो जैव मंडल के प्रमुख जो घटक होते हैं जैसे कि स्थल हो गया, जैसे कि जैव मंडल मतलब कि जहाँ पर जीवन हो, और जीवन जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए, इन सब के लिए स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। ठीक है, तो जैव मंडल के जो प्रमुख घटक हैं स्थल, जल और वायु जो जीवन को संभव बनाते हैं, यही हमारा आंसर होगा। तो पर्यावरण का जो पहला अध्याय था, ये जो हमारी पुस्तक है इसका जो पहला अध्याय है पर्यावरण, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसके जितने भी क्वेश्चन थे आपकी ये पुस्तक के जो आपको करने थे, जैसे कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा जो कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में शामिल था। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।